नमस्कार दोस्तों, बिहार में चुनाव की तिथियों का ऐलान हो चुका है और हम लगातार इस पर वीडियो बना रहे हैं बिहार पर, और आगे भी बनाते रहेंगे। और आज ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ यही हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में किस इलाके में, यानी कि किस ज़िले में किस दिन चुनाव होगा। सबको उम्मीद की जा रही थी कि शायद 4-5 चरण में चुनाव बिहार में होगा, लेकिन चुनाव आयोग ने इस कार्यक्रम को शॉर्ट कर दिया है और केवल 3 चक्रों तक ही इसे सीमित कर दिया है। इसकी शायद एक प्रमुख वजह कोरोना भी है। कोविड का दौर चल रहा है और बिहार में सरकार बनाने के लिए लोगों की जान को जोखिम में डालना सही नहीं होगा। कुछ ऐसी ही सोच रही होगी चुनाव आयोग की। बहरहाल राजनीतिक दलों की अगर मैं बात करूं, राजनीतिक दलों में बीजेपी के अलावा अभी कोई इतनी तैयारी में नज़र नहीं आ रहा था चुनाव के, लेकिन बीजेपी चूँकि सत्ताधारी है, केंद्र में सरकार है उनकी, उन्हें बेटर आइडिया था कि कब चुनाव घोषित होने वाले हैं और उसी हिसाब से वो अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर रहे थे, अपने प्रत्याशियों को फाइनल कर रहे हैं, गठबंधन की बातचीत कर रहे हैं। अगर रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को मैं छोड़ दूं तो बाकी सब कुछ बीजेपी, जेडीयू, बाकी जो दल हैं उनके, उनमें सब में सेटिंग हो चुकी है कि कितने दल कितनी सीटें लेने वाले हैं। हाँ, चिराग पासवान कुछ अलग सुर अलाप रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी उन्हें भी सेट कर लिया जाएगा। बहरहाल इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जान लेना ज़रूरी है कि इन 3 चरणों में किस ज़िले में किस तारीख को चुनाव होंगे, ये सभी की दिलचस्पी है। देखिए, चुनाव की जो तिथियां घोषित की गई हैं उसके हिसाब से पहला चरण 16 ज़िलों में होगा और 71 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर को चुनाव होगा। यहाँ पर वोट डाले जाएंगे, ये सबसे ख़ास बात है। और अगर पहले चरण की मैं बात करूँ तो इसमें जिन ज़िलों में मतदान होगा वो हैं बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, कैमूर, रोहतास, नवादा, शेखपुरा, मुंगेर, बांका, जमुई और लखीसराय। यहाँ पर 71 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरा फेज जो है वो दोस्तों, दूसरा फेज होगा 3 नवंबर को और इसमें 17 जिलों के 94 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। और ये जो ज़िले हैं दूसरे फेज के, ये हैं गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सिवान, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली, नालंदा, पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर, भागलपुर और खगड़िया। और जो तीसरा चरण होगा 10 नवंबर को, 7 नवंबर को, 10 नवंबर को तो मतगणना होगी। 7 नवंबर को 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये हैं पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। इन जिलों में मतदान होगा। तो दोस्तों, सबसे ख़ास बात यह है कि ये जो विधानसभा है बिहार की वर्तमान, इसका जो कार्यकाल है वो 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। और इस चुनाव आयोग ने चुनाव में कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए हैं। इसमें कहा गया है कि डोर टू डोर अगर आपको कैंपेन करना है तो केवल 5 लोग ही जाने की इजाज़त होगी। नामांकन के दौरान उम्मीदवार को अपने साथ केवल 2 लोग और 2 गाड़ियां ले जाने की इजाज़त होगी। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं कि कोरोना काल में मास्क, सैनिटाइज़र, पीपीई किट और ग्लव्स के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना होगा। सभी राजनीतिक दलों, मतदाताओं, उनके उम्मीदवारों, सबको इस बात का ख्याल रखना होगा कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी और भीड़ भाड़ से बचना होगा। मुझे लगता नहीं कि बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित हो पाएंगी। ज़्यादातर पार्टियों को वर्चुअल रैलियां आयोजित करनी पड़ेंगी, इंटरनेट के थ्रू प्रचार करना पड़ेगा, सोशल मीडिया के थ्रू। मतगणना का जो रूप है, 10 नवंबर को जो मतगणना होगी उसमें उसका रूप भी थोड़ा सा तय किया गया है। इसमें बताया गया है कि एक हॉल में 7 से अधिक मतगणना टेबल नहीं लगाई जाएंगी। एक विधानसभा क्षेत्र की मतगणना 3 से 4 हॉल में होगी, यानी कि मुझे लगता है कि मतगणना में थोड़ा समय लग सकता है। और जो कि आपको मैं बता दूं कि परिणाम 10 नवंबर को आने हैं और उसका सबको बेसब्री से इंतज़ार है। 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। और दोस्तों, हम बिहार के चुनावों के बारे में बातें आगे भी करेंगे,
फिलहाल तो स्थिति यही है कि तमाम राजनीतिक दलों में बिखराव की स्थिति नज़र आ रही है। अगर एनडीए को छोड़ दिया जाए तो बाकी दलों में बिखराव की स्थिति है। देखिए, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की बात नहीं बन रही है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो आरएलएसपी वाले वो नाराज़ हो गए हैं और तेजस्वी यादव को सीएम फेस अपोजिशन का स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं है। राहुल गांधी अभी विदेश से लौट कर आए हैं। प्रत्याशियों का चयन कब होगा, कैसे होगा, मतलब जो बीजेपी और जेडीयू को रोकने वाले एलिमेंट हैं वो भी इनएक्टिव नज़र आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए, उसे बढ़त अभी से चुनाव में मुझे तो नज़र आ रही है। और तैयारी के हिसाब से किसी में भी इतना दम नहीं नज़र आ रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के रूप में सामने उभर सकें। बहरहाल अभी चुनाव की प्रक्रिया लगभग अब 1 महीना है। पहले राउंड में 28 अक्टूबर को पहले राउंड का मतदान होगा। तो इस बीच हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप बिहार की जो मेरी एक प्लेलिस्ट है अलग से, बिहार की विधानसभा सीटों के जो चुनाव के बारे में मैंने बनाई है एक प्लेलिस्ट अलग से, आप उसे ज़रूर देखें। उस पर कई वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, आगे भी बनाते रहेंगे, बात करते रहेंगे। मैं आपसे लाइव भी जुड़ूंगा, इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें। और लाइव चैट में जब मैं लाइव आता हूँ, जब लाइव चैट में आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे चैनल की मेंबरशिप ले लें, जिससे कि आपकी बात मैं कह सकूं और आप मेरी बात ढंग से सुन सकें। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।